देंगे। लगातार जो है स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश होंगे, आप उन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और आपको स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी परेशानी है उन पर कॉल करके उन परेशानियों का समाधान ले सकते हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, वरिष्ठ चिकित्सक हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ। डॉक्टर साहब, लगातार कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में आप प्रोफेसर हैं, सारी चीज़ों को देख रहे हैं, सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। चूंकि एक बहुत अहम सवाल ये हो जाता है, प्लाज्मा आप जानते हैं उसके बारे में, हालांकि मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है। जो लोग पॉजिटिव थे और वो लोग निगेटिव हो गए, उनका जो रक्त है, कहा जा रहा है कि उनका रक्त जो लोग कोरोना का शिकार हो रहे हैं या फिर जिनके अंदर खून की कमी है, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कुछ मामला है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, ये लेटेस्ट है और ये आशा की एक किरण है। जो जिनको कोरोना का इन्फेक्शन हो चुका है, कोविड-19 का, और वो पॉजिटिव थे, इसके बाद 14 दिन 15 दिन के बाद वो नेगेटिव हो गए, उनके 2 या 3 रिपोर्ट लगातार नेगेटिव आ गई हैं और वो शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनको कोई लक्षण या कोई चीज़ नहीं है। ऐसे मरीजों को और ऐसे लोगों का जो ब्लड लेकर के उसमें से प्लाज्मा होता है जिसमें कि एंटीबॉडीज़ होती हैं, यानी कि वायरल जो कोरोना वायरस है उसके खिलाफ समझिए एंटीबॉडीज़ हैं, या समझिए वो दवा है। वो किसी भी मरीज़ को, जो रोगी हैं, जो ज़्यादा मॉडरेटरी या सीवियर हैं या जो वेंटिलेटर पे हैं, जिनको जान खतरे में है, ऐसे लोगों मरीज़ों को हम इस जो प्लाज्मा है, जो कोविड-19 से जो सफ़र कर चुके हैं, उनका जो प्लाज्मा है उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं, ये चढ़ाया जाता है एक नियमित मात्रा में, और एक बार भी चढ़ाएं, 2 बार चढ़ाएं, जितनी ज़रूरत हो। और ये देखा गया है दुनिया भर में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, चाइना में और हमारे भारतवर्ष में भी, और इसको ICMR और WHO ने मान्यता भी दे दी है। और इवन कानपुर में भी अभी एक प्रोजेक्ट कल ही जो हमारी एथिक कमेटी है, GSBM की एथिक कमेटी है, जिसका मैं एक सदस्य भी हूँ, तो हम लोगों ने उसको अप्रूव करा है स्टडी को, और हमारे कानपुर GSBM मेडिकल कॉलेज में भी ये स्टडी शुरू होने वाली है। ये समझिए एक आशा की किरण है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बताया कि जो नया जो सिस्टम स्टार्ट होने वाला है, आशा की किरण है, इससे बहुत सी समस्याओं का समाधान मिलेगा, स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय मेरठ से। जी संजय, आप अपना सवाल पूछिए। संजय, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, संजय बोल रहा हूँ मेरठ से। जी नमस्कार, आप अपना सवाल पूछिए। सर, ये जो कोविड-19 को लेकर ये सरकार जागरूक कर रही है। जी हेलो। जी पूछिए। आवाज आ रही है? जी संजय, आपकी आवाज आ रही है, सवाल पूरा कीजिए। ये कोविड-19 को लेकर जो सरकार ने जागरूकता अभियान किया है जी, तो जैसे कुछ लोग उसका मतलब वो कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, और वो लोग अपने घरों में रह रहे हैं। हाँ। लेकिन ये अभी इसके लक्षण, जैसे इसके सिम्टम्स पता नहीं लग पा रहे हैं ना लोगों को। कभी तेज बुखार आता है, हाँ, तो जुकाम नहीं होता, जिसको जुकाम है तो बुखार नहीं होता। तो इसका मतलब कोई ऐसा मतलब वो सिम्टम के बारे में बताइए, ताकि मतलब लोगों को घबराहट ना हो, तुमको कुछ पता लगे। अच्छा संजय, आपको कोरोना वायरस के जो लक्षण हैं उनके बारे में जानना है कि कब पता चलेगा कि कोरोना है या नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल। संजय जी, जब शुरुआत हुई थी मार्च में हमारे देश में, तो हमें याद है कि हमारे देश में केवल 3 इसकी लैब थी जिसमें जांच की जा सकती है। ठीक है, एक पूना थी, दिल्ली थी और एक और कहीं थी। अब हमारी सरकार, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से लगभग 350 लैब पूरे देश के शहरों में हमारे हो गई हैं। तो अब हम ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं, और जब ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं तो पहले हमने शुरुआत करी थी जो केवल विदेश यात्रा जिन्होंने करी हो या जो विदेश यात्री के सीधे संपर्क में आए हों। संजय जी, बड़े ध्यान से सुनिएगा और भी दर्शक लोग इसको सुने। तो पहली फेज में हमने केवल उनको किया क्योंकि हमारे पास टेस्ट करने के साधन नियमित थे और बीमारी की शुरुआती थी अपने देश में। इसके बाद धीरे धीरे हमने उसका दायरा बढ़ाया। दायरा ये बढ़ाया कि जो उनके संपर्क में आए, संदिग्ध थे,
या जो हमारे ऐसे पॉजिटिव थे, ICMR ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को यानी 50 साल 40 साल से ऊपर का है और उसको सीवियर निमोनिया है, यानी कि बहुत बड़ा निमोनिया, जैसे तेज़ बुखार, सांस चल रही है, सांस लेने में दिक्कत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो उसमें हुआ कि हम उनको भी करेंगे। या जो ऐसे जैसे जमाती, दुर्भाग्यवश वो जो हमारे जमाती लोग थे उनकी एक अंतर्राष्ट्रीय जो मीटिंग वगैरह चल रही थी, तो उसमें संपर्क आए लोग, उसमें विदेशी भी थे। तो हमारी सरकार ने सोचा ये विदेशी हैं, ऐसा हो सकता है, और पता लगा कई सारे मिले, सैकड़ों लोग मिले। इसके बाद अब हमारा जो और स्टेज आ रही है ऐसी कि हमारे पास काफ़ी सारी लैब हो गई, 350 प्रदेश में, हमारे कानपुर, छोटी छोटी जगह जैसे बांदा, हमारा इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर, और इधर पश्चिम में भी आगरा इत्यादि जगह वायरोलॉजिकल लैब वर्ल्ड क्लास की शुरू हो गई हैं। और अब हम ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं, और खुशी की बात यह है कि अभी भी रेशियो जो अनुपात है, जितने हम टेस्ट करते हैं उसमें 4.5 से 5% ही पॉजिटिव आते हैं। यानी कि संख्या जरूर बढ़ी है, गुणात्मक आप देखें कई गुना बढ़ी है मार्च से लेके अब तक, लेकिन हमारा अनुपात वही है कि हम 100 टेस्ट अगर हम करते हैं तो हमारे 4 से 5 तक ही पॉजिटिव आते हैं। फिर मैं दर्शकों से कहूँ, आपसे कहूँ, धैर्य रखिए, घर से बिल्कुल न निकलिए। सबसे सुरक्षित वो है जो घर से बिल्कुल निकल ही नहीं रहा। और चूंकि परंतु लेकिन साहब सब्जी लानी, फलाना लाना, मैं फिर अपने दर्शकों से कहूँगा कृपया करके सब्जी एक खा लें, चटनी से खा लें, रोटी कम खा लें, खाना कम खा लें। जान है तो जहान है। माननीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री यही बात कह रहे हैं, और रोको भी रोकें। रिश्तेदारों को बिल्कुल सीधे सीधे क्या कहते हैं, जैसे सख्त उसमें कह देंगे कि साहब माफ़ करिए, आप कतई मत आइए, मैं भी नहीं आऊँगा। जब लॉकडाउन हो जाएगा सुरक्षित, वो भी सब आऊँगा सोशल डिस्टेंसिंग से, मास्क लगा के आऊँगा। जो आपके घर आऊँगा तो पहले अपने जूते चप्पल सब बाहर उतारूँगा, हाथ धोऊँगा, मास्क लगा के आऊँगा। जब हमारा लॉकडाउन हो जाएगा ख़त्म, यानी कि प्रिकॉशन हमें लॉकडाउन के बाद भी लेनी है। ये बीमारी जो कोविड-19 है, ये नहीं है कि 2 महीने हुई ख़त्म हो गई। मैं आपको दर्शकों तो घबराइए नहीं, जानकारी लीजिए, ये अभी साल 6 महीने ये कम हो जाएगी। महीने 2 महीने के बाद इसका जो 3-4 महीने ज़्यादा रहेगा, इसके बाद कम हो जाएगा। जैसे कि स्वाइन फ्लू, आपको याद हो कई साल पहले स्वाइन फ्लू हुआ था, आज भी स्वाइन फ्लू होता है, लेकिन अब उतनी महामारी नहीं, और लोग सावधान हैं। मास्क हमेशा पहने रहिए, मास्क नहीं तो अंगोछा, दुपट्टा, चुन्नी, रूमाल लगाइए, हाथ 20-25 सेकंड तक ज़रूर धोते रहिए, बिना ज़रूरत के धोइए। तीसरा, बाहर ना निकलिए, और घर में अगर कोई बुखार, जुकाम, खांसी या किसी से पीड़ित है जिसको पहले कोई हिस्ट्री नहीं रही है, कृपा करके उसको तुरंत अलग कर दीजिए, मास्क पहना दीजिए, हेल्थ अथॉरिटीज़ को बताइए। फ़ोन नंबर आपके यहाँ हैं, अखबारों में वैसे सब जगह निकलते हैं, गूगल की साइट से भी, कृपया उनको बताइए कि ऐसा ऐसा हुआ है। खासकर जिनको अस्थमा है, जो 50 साल से 60 साल से ऊपर के हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, या कोई लीवर या किडनी की पुरानी बीमारी है, ऐसे लोगों को ज़्यादा खतरा इन्फेक्शन का है। तो तुरंत उनको बताइए, जांच करवाइए, जांच कराने में खुद आइए। उसका कारण आपकी बीमारी पकड़ में आ जाएगी पॉजिटिव, आपके रिश्तेदार, पत्नी, बच्चे, पिता, माता, घर में जो हैं सब बच जाएंगे। तो अज्ञानता ना दिखाइए, डर न दिखाइए। जो सर्वे की टीम जा रही है आपके यहाँ, हॉट स्पॉट्स करे गए हैं, हॉट स्पॉट्स, नॉन हॉट स्पॉट्स, इसको कोई स्टिग्मा ना मानिए, इसको कोई दाग ना मानिए, अरे हमारे मोहल्ले को, हमारे फलाने को, फलानी कम्युनिटी। ये देश की बात है, ये जीवन की बात है, ये अपने खुशहाल सरकार के दायित्वों की बात है। कृपा कर अपने आप कहिए, ओवर कह दीजिए, हाँ साहब है, साहब जुकाम है, बुखार है, हमारा टेस्ट कर लीजिए, हमारा टेस्ट कर लीजिए। अब हमारे पास साधन है, साधनों कमी नहीं है। कृपया धैर्य रखिए, ये इस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, और अगर लक्षण हो तो तुरंत सरकारी डॉक्टर एजेंसी को बताइए। आपकी घर बैठे जांच होगी, खासकर हॉट स्पॉट एरिया में हमारी सर्वे टीम घूम रही है, बराबर दिन रात लगे हुए हैं। ठीक है ना? ये संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर साहब, आपने यहाँ एक शब्द बोला था
घबराना और दहशत, चूंकि लगातार जो है लोगों के बीच दहशत है, लोग लगातार घबराए हुए हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं इस दहशत का, इस घबराने का जो इम्पैक्ट है वो उनकी बॉडी पर पड़ता है, मानसिक संतुलन पर भी पड़ता है, जिसे कहते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, उस पर भी पड़ता है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ, कहीं ना कहीं इस दहशत और घबराने का जो इसका इम्पैक्ट जो पड़ता है लोगों पर, तो इससे भी जो है सिम्टम्स के आने के चांसेस हैं क्या? बिल्कुल जावेद जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि 1 महीना लगभग हो गया है, लॉकडाउन की स्थिति है, लोग घरों में बंद हैं। कई लोग मुझसे कहते हैं डॉक्टर साहब ये तो जेल हो गई है। हाँ, जान बचाने के लिए, अपने अपने घर वालों की जान बचाने के लिए हम तो कहें ज़रूरत पड़ जाए तो मैं तो जेल भी चला जाऊंगा। मैं खुद, हमारी पत्नी पूछती हैं, बहुत बड़ी प्रोफेसर हैं, कि आप ये बताइए 10-15 दिन से निकलते नहीं, बस टीवी में चले जाते हैं कभी कभार, वो भी मास्क हो। हमने हाँ बिल्कुल। बोले हैरत है, मैं तो विजिटिंग आदमी हूँ, प्रोफेसर हूँ, डॉक्टर हूँ, क्लास भी लेता हूँ, कई जगह जाता हूँ, तो कृपा करके आप बिल्कुल लॉकडाउन, हाँ इसमें जो मानसिक स्थिति के बारे में बताऊं, जो भी जिस धर्म के हैं, उम्र के, कृपया धार्मिक किताबें पढ़ें। टीवी पे बहुत सारे चैनल हैं, 24 घंटे चलते हैं, उनको करें। बच्चों का मैं आपको बताऊं, चूंकि मैं वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ भी हूं, बच्चों को बहुत टैकल करना ध्यान से। बच्चे बिल्कुल बंद हो गए हैं, वो आदी नहीं है, इतनी समझ भी नहीं, उनको मारे पीटे नहीं, उनको सजा न दें, उनको प्यार से समझाएं, छोटी मोटी डिमांड उनकी पूरी करें, उनको केयर करें, बहलाएं, फुसलाएं, खेलें, इन्वॉल्व रखें। नहीं तो ये बढ़ता ब्रेन है ना मस्तिष्क बच्चों का, एक कहते हैं ना अबोध मस्तिष्क पर इस बीमारी का प्रभाव भी है। अब कोरोना जब खत्म हो तो हम लोग इसको स्टडी करेंगे। तो कृपया बच्चों का, महिलाओं का, आपको बताते हैं महिलाओं का, या पति पत्नी आजकल पढ़े लिखे हैं, सर्विस करते हैं, वित्तीय रूप से बिल्कुल आत्मनिर्भर हैं, हमने देखा उनमें आपस में रिलेशन में बड़ी समस्याएं आ रही हैं दुनिया भर में। कृपा करके किसी तरह, चाहे आप धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे कोई और पढ़ें, चाहे कोई खेल खेलें, अखबार पढ़ें, टीवी देखें, अपने को व्यस्त रखें, घर में इंडोर गेम्स खेलें, कुछ भी करें, लेकिन किसी तरह से ये ऐसा समय है, इसको काटें, जिसमें कि वही कहावत है कि जान है तो जहान है, केवल आपकी जान नहीं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत अहम बात बताई। 2 दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले लेंगे हम करवीर को, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी आप अपना सवाल पूछिए। हेलो जी जी सवाल पूछिए। हाँ, मैं अहमदाबाद से गिरीश भाई बात कर रहा हूँ। जी जी सवाल पूछिए। गिरीश जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? हेलो, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ मैं आपको सुन पा रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछिए। सर मैंने सुना है जी कि जिसको कोरोना होता है जी और उनकी, हाँ जी जी मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ सर, टीवी चालू है मेरी। गिरीश जी, सबसे पहले तो आप अपनी टीवी का वॉल्यूम जो है वो कम कर दीजिए। ये कर दिया। जी अब आप अपना सवाल पूछिए। हेलो, आ रही है मेरी आवाज? जी जी सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है सर। जी कर दिया सर, कर दिया, वॉल्यूम कम कर दिया। हाँ, मैंने ये सुना है जिसकी इम्यूनिटी पावरफुल होती है बॉडी की, जी हाँ जिसकी इम्यूनिटी बॉडी की पावरफुल होती है, अगर उसको कोरोना हुआ है और उसको कोरोना हुआ है तो उसकी बॉडी की इम्यूनिटी की वजह से अंदर ही अंदर कुछ दिनों में वो कोरोना मर जाता है वायरस, ये बात सच है? बिल्कुल डॉक्टर साहब, गिरीश जी का जो सवाल है वो ये है, जिसकी बॉडी में इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होती है और उसे कोरोना हो जाता है, तो क्या वो कोरोना अंदर ही अंदर मर जाता है? नहीं 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 नहीं, मैं ये देखिए भाई साहब, ये गलतफहमी है, ये भ्रांति है। मैं बताऊं, मैं एक बता दूं, मैं प्रोफेसर डॉक्टर हूं, काफ़ी सालों से मैं मरीज़ भी देख रहा हूं, डॉक्टरों को पढ़ा भी रहा हूं, और करीब 40 साल से मैं यही मेडिकल कॉलेज में सीख भी रहा हूँ, सिखा भी रहा हूँ। आप कृपया ये भ्रम न पालें, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है उसको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होगा, लेकिन बहुत हल्के सिम्टम्स होंगे, थोड़ा जुकाम हो गया, थोड़ा हल्का सा बुखार हो गया, और ये 14 दिन के अंदर ये सब सिम्टम दूर हो जाएंगे और नॉर्मल व्यक्ति हो जाएगा। तो जिसकी इम्यूनिटी कम होती है, समस्या तो उनमें है। अदरवाइज लगभग 80%, माने 100 लोगों को अगर
कोरोना कोविड इसका इन्फेक्शन हुआ है वायरस का, तो 80% को तो अस्पताल की केयर की ज़रूरत ही नहीं है, वो घर ही में ठीक हो जाएंगे। सिंपल बुखार है तो पैरासिटामोल लेंगे, घर में अपना खाना पीना खाएं, साफ़ सुथरा गर्म चीज़ें ताज़ी खाएं, आराम करें, मास्क 24 घंटे रहें, अपने को आइसोलेट कर लें, ठीक है ना। अस्पतालों में भी व्यवस्था है इसके लिए, पर्याप्त मात्रा में अस्पताल हैं कानपुर में भी, बड़ शहर में। और जो 20% हैं इनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होगी, ठीक है ना। और जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है, दर्शकगण नोट कर लें, वो तो बिल्कुल चिंता ही ना करें। चिंता करने का मतलब ये ना करें कि बिल्कुल बिना मास्क के शहर में घूम रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं और हर जगह जा रहे हैं। उनको भी उतनी सावधानी लेनी है जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, जितनी आम आदमी लेता है, जिसकी इम्यूनिटी कम है या नॉर्मल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक दर्शक और हैं, अरविंद बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए। जी अरविंद, आप अपना सवाल पूछिए। लगता है उनका कॉल कट गया, दोबारा आप कॉल कर सकते हैं हमें। तो लगातार हमारी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबरों के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आपको स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी परेशानी है उन सारे सवालों का जवाब हमारे डॉक्टर साहब के माध्यम से ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ बात हो रही थी इम्यूनिटी सिस्टम की, तो डॉक्टर साहब इम्यूनिटी सिस्टम का जो है स्तर जो है कितना और कितना मतलब पता नहीं है, दर्शकों को भी नहीं पता है, तो एक बार आप विस्तार से बताइए कि इम्यूनिटी सिस्टम का। अरविंद एक बार फिर हमारे बीच आ गए। अरविंद, आप अपना सवाल पूछिए। जी, मेरी बेटी 1 साल की है सर जी। तो मतलब वो बहुत मतलब सूखा हुआ लैट्रिन करती है और रोने लगती है लैट्रिन करने समय। जी जी। तो उसमें मतलब कौन सी दवा उसको दिया जाए? जी डॉक्टर साहब, अरविंद का सवाल ये है कि उनकी बच्ची है 1 साल की और जब वो लैट्रिन करती है तो उसे काफ़ी परेशानी होती है, सूखी लैट्रिन करती है, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? 1.5 साल की बच्ची है आपकी? 1 साल की है। हाँ ठीक है। इसको दूध की मात्रा कम कर दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, इनको खाना, घरेलू खाना, 1 साल के बाद आपकी बच्ची या बच्चा वही खाना खा सकता है जो आप घर के माता पिता खाते हैं, यानी कि दूध शुद्ध अलग से ना देकर दूध की बनी चीज़ें, दूध रोटी, दूध चावल, ठीक है ना, ये सब दीजिए। इसके साथ आप उनको फल भी कुछ दीजिए किसी तरह, चाहे केला है या खिचड़ी है या दलिया है, ये सब चीज़ें दीजिए। और पानी थोड़ा बढ़ा दीजिए, शहद डाल के पानी की मात्रा, गुड़ या शहद डाल के पानी की मात्रा थोड़ा बढ़ा दीजिए। और मैं बिल्कुल जो अनुभव के हिसाब से आपको बताता हूँ कि आपकी बच्ची का कॉन्स्टिपेशन या जो उसको पॉटी के टाइम तकलीफ़ होती है ये ठीक हो जाएगी। अगर ये सब करने के बावजूद भी उसकी तकलीफ़ बराबर रहती है और आराम नहीं मिलता है तो कृपया ये लॉकडाउन के बाद, आप कहाँ, कानपुर से बोल रहे हैं, कहाँ से? नहीं, ये बिहार से है। बिहार से। तो बिहार में भी आपके बगल बगल बड़े बड़े अस्पताल शहर में हैं। अगर पटना के पास है तो मैं पटना में जानता हूँ 2-3 मेडिकल कॉलेजेस हैं, आप वहाँ जाके बाल रोग विशेषज्ञ या जिस भी शहर में हैं आप क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखा ले। लॉकडाउन खत्म होने के बाद अगर आराम ना मिले 10-15 दिन में, ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद अपना सवाल रखने के लिए। सोनू कानपुर से एक हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू, आप अपना सवाल पूछिए। और ये बीमारी से कब तक की छुटकारा मिल जाएगा सर? बीमारी से कब तक छुटकारा मिल जाएगा? जी डॉक्टर साहब, सोनू जानना चाहते हैं कि आखिर बीमारी से कब तक जो है छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, सोनू जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। और दूसरा, मेरे ख्याल से ये तो सबको पूछना चाहिए। ये तो कभी कभी मैं भी सोचता हूँ, क्योंकि ये पहली बार हुई है और ये आपको बताया था मॉडिफाइड अलग किस्म का वायरस है, जीवाणु या कैसे विषाणु कह सकते हैं। इससे छुटकारा, जैसे आपको याद है, सार्स से या स्वाइन फ्लू से करीब करीब 3-4 महीने में मिल गया था। और हमें भी उम्मीद है कि ये हमारा अप्रैल है, मई ख़त्म होते होते इसका प्रकोप बहुत काफ़ी कम हो जाएगा। उसका कारण हमारे शरीर में, जैसे कि बताया ना, 80% लोगों को तो कुछ पता ही नहीं लगता है, हल्का खांसी जुकाम हुआ ठीक हो गए, तो 80% लोगों में एंटीबॉडीज़ पैदा हो गई। इसके अलावा जो बाकी है हमारे 20%, उनके शरीर में इम्यूनिटी कम हुई, लेकिन जब इन्फेक्शन हुआ तो उनके शरीर में भी एंटीबॉडीज़ पैदा हुई। तो करीब 80 से 85% लोग तो बिल्कुल उनके शरीर में कोविड-19 से लड़ने के लिए ताकत हो जाएगी, शक्ति हो जाएगी, इम्यूनिटी हो जाएगी।
रहे 5 से 7% जिनकी इम्यूनिटी किसी कारणवश कम है, बिल्कुल, चाहे वो। बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह से डॉक्टर साहब ने आपको बताया। डॉक्टर साहब, एक हमारा अपना पर्सनल आपसे सवाल है कि इस वायरस की उत्पत्ति कहां से और कैसे हुई, आखिर कैसे ऐसे सिम्टम्स है, कैसे बैक्टीरियो के हिसाब से ये एकजुट हुआ, उसके बाद इसने फैलना स्टार्ट किया? बिल्कुल आपने सही कहा। ये नवंबर दिसंबर में वुहान जो चाइना है, जी। उसका एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल शहर है और काफ़ी पॉपुलेशन वाला शहर है, वहाँ पर कुछ ऐसे केसेस आने शुरू हुए। कहा जाता है, और अब तो बिल्कुल काफ़ी श्योरिटी के साथ लोग कह रहे हैं कि एक एनिमल वहाँ बहुत खाते हैं, सी फूड, और तरह तरह के जो एनिमल सामान्यतः और लोग नहीं खाते हैं भारत या और कहीं, तो उसमें पैंगोलिन हो या ये बैट का हो, ये अभी श्योर नहीं है, लेकिन ये तय है कि ये एनिमल वायरस था जो कि भोजन के माध्यम से, खाने के माध्यम से मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर गया और ये मॉडिफाइड हो गया। तो कोविड इसलिए नाम ही इसका पड़ा है, कोरोना, CO कोरोना, VI वायरस, D डिजीज, और ये 19 में शुरू हुई, 2019 में, इसलिए कोविड-19। तो ये चाइना वुहान से शुरू हुआ। फिर आजकल आपको याद है कि ट्रांसपोर्टेशन का बहुत वो है, उससे हवाई यात्रा, रेल से, बस से चाइना और दुनिया के अन्य देशों में फैला। तो चाइना गवर्नमेंट ने हर तरह के उपाय किए, और जैसा कि दुनिया में जानकारी आ रही है कि चाइना में ये काफ़ी कंस्ट्रेन हो गया है, रुक गया है, बहुत कम केसेस हो गए हैं, और दुनिया भर में ज़रूर वेस्टर्न या अमेरिका, इटली, इंग्लैंड, अपना भारत में भी शुरुआत हो गई और इतना तरह है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस पर विस्तार से और पूछेंगे आपसे। 3 दर्शक हैं, एक एक करके दर्शकों को ले लेते हैं। विवेक सीतापुर से एक दर्शक पहले तो हमारे साथ जुड़े हुए। विवेक, आप अपना सवाल पूछिए। विवेक, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए आपके पास दोबारा जाएंगे। सर्वेंद्र फरुखाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेंद्र, आप अपना सवाल पूछिए। जी सर, मेरा सवाल ये है, जैसे कोरोना जो है सभी को हो रहा, एक जो मरीजों को हो रहा है उनको दोबारा हो जा रहा है। जी। इससे जो लोग दोबारा हो जाने वाले वापस आ रहे, घर आ रहे हैं, इस तरह से तो जब दोबारा हो जाएगा तो सभी और लोगों को बढ़ जाएगा। ऐसे तो कभी बीमारी खत्म नहीं हो पाएगी। अच्छा सर्वेंद्र, आपका सवाल ये है कि जो लोगों को कोरोना हो रहा है और वो ठीक हो जाते हैं, फिर से उन्हें कोरोना हो रहा है और वो घर आ रहे हैं, और ऐसे में घर वालों के बीच या बस्ती वालों के बीच भी इसके फैलने की आशंका ज्यादा है, तो ऐसे में इसका क्या सॉल्यूशन है? सरवेन जी, आपने प्रश्न बहुत ही अच्छा और मेरे ख्याल से बड़ा सामायिक प्रश्न है, ये सबके दिमाग में आना चाहिए। एक तो आपने बताया कि लोग नेगेटिव हो गए जो पॉजिटिव थे पहले, और इसके बाद फिर पॉजिटिव हो गए। ऐसा थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है और हुआ है। उसको ऐसा होता है कि सपोज हमने उनको आइसोलेट किया और दवाइयाँ दी सिम्टोमेटिक जो होती हैं, और कुछ और जैसे दवाइयाँ भी हम लोग डॉक्टर लोग ट्राई करते हैं, और उससे और शरीर की इम्यूनिटी ने उनको क्लियर कर दिया और वो नेगेटिव आ गए। इसके बाद फिर टेस्ट कराया, हफ्ते 10 दिन के बाद फिर पॉजिटिव आया, तो ऐसा लगता है कि उनकी इम्यूनिटी कम हो गई और वायरस जो नेगेटिव आ गया था वो फिर वायरस मल्टीप्लाई हो गया और पॉजिटिव हो गया। अभी चूँकि इस वायरस के बारे में जानकारी कम है, तो हमें अपनी नीति, हमें अपनी फितरत, हमें अपनी ज़िंदगी की लाइफ स्टाइल, क्या कहते हैं, जीवन शैली, अब चूँकि कोरोना कोविड-19 की वजह से हमें अब साल 2 साल 3 साल तक कुछ एक अलग किस्म का जीवन जीना पड़ेगा। मैं चूँकि डॉक्टर हूँ, प्रोफेसर हूँ और अनुभव है, उसके हिसाब से आपको बताऊँ कि हमें कोरोना या कोविड-19 समाज में, देश में, प्रदेश में रहेगा, ये कुछ हद तक सच है, लेकिन इसकी विभीषिका कम हो जाएगी, इसके मरीज कम हो जाएंगे, लेकिन एकदम से ज़ीरो हो जाए ऐसा तभी वुहान में भी नहीं हो पाया, और ना होगा जैसे कि स्वाइन फ्लू, आपको याद होगा, जैसे कि पोलियो बरसों चलता रहा, स्मॉल पॉक्स चलती रही, और जब वैक्सीनेशन अच्छे आ गए और मीजल्स जैसे है, अब बहुत कम हो गई है बच्चों में, लेकिन जब इसके वैक्सीनेशन खूब आ गए, पब्लिक में एक सामाजिक इम्यूनिटी होती है, जब एक साथ 80% लोगों को इन्फेक्शन होता है, 50% 60% को, तो और टीकाकरण होता है, तो लोगों में स्वतः ही एंटीबायोटिक्स पैदा हो जाती हैं। वो स्मॉल पॉक्स के साथ हुई, मीजल के साथ हुई, टिटनेस हमने टीकाकरण से ठीक कर लिया,
और इसी तरह स्वाइन फ्लू, या वो भी देखिए एंटीबॉडीज हो गई, अब सबको स्वाइन फ्लू नहीं होता है। और कई साल पहले आपको याद होगा कि उससे सैकड़ों हजारों जानें चली गई, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होगा, अभी से तैयारी कर लें कि सोशल डिस्टेंसिंग को अपनी जिंदगी की जीवन शैली में ढाल लें। जैसे साफ सफाई, घर में आए जूते चप्पल बाहर उतारे, साबुन से हाथ धोए। हम तो कहें मास्क पहन के निकलिए जहां भी जाइए, क्या बुराई है। कारण हमारी प्रदूषण वाली आजकल धूल धुआं वाली बीमारियां, धूल की, जिसको सर्दी जुकाम है उससे, किसी कोरोना का वायरस किसी के अंदर है उससे बचत होगी। अंगोछा बांध लें और कुछ कर लें, नंबर 1। नंबर 2 साफ सफाई। दूसरी ये सोशल डिस्टेंसिंग। शादी में 500,000 क्यों जाएं, वो शगुन के वापस करने फलाने, क्षमा कीजिएगा मैं भी इस समाज का ही अंग हूं, तो क्यों ये है। हम तो जब ये देख रहे हैं कि दुश्मन बड़ा है, और दुश्मन ऐसा है बड़ा व्यापक है, मतलब सांस से, खांसने से, जुकाम से, हाथ मिलाने से, छूने से फैल जाता, तो तैयारी करनी, हम कम लोग जाएं और सोशल मीडिया की तरफ बधाई दे दें, और वो क्या कहते हैं इंटरनेट बैंकिंग से शगुन के पैसे दे दें। अरे भाई 2000, 500, 1000 की जगह हम तो कहते हैं 25-50 लोग इकट्ठे हो जाएं शादी ब्याह में, खर्चा भी बचेगा, वो खर्चा स्वास्थ्य में खर्च करिए, ये करना पड़ेगा। तीसरा ऑनलाइन ई टीचिंग और वीडियो से पेशेंट देखते हैं, दुनिया भर में देखे जाते हैं। हमें याद है हमारा बेटा अमेरिका में है तो कह रहा था पापा हमारे वकील साहब ने हमको टेलीफोनिक वो दे दिया कंसल्टेशन, और हमने उनके उसमें पैसे ट्रांसफर कर दिए, उन्होंने हमें राय दे दी। वीडियो कंसल्टेशन मैं शुरू करने वाला हूं। हमारे कानपुर के कई डॉक्टर दिल्ली, बंबई, हर जगह शुरू कर दिए वीडियो कंसल्टेशन, ऑडियो कंसल्टेशन, कम से कम मिले और काम पूरा हो जाए। तो कहना चाहिए कि हमें अपने जीवन शैली में साफ सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग और वीडियो और ई लर्निंग जिसे कहते हैं, ऑनलाइन प्रैक्टिकल के लिए हम वीडियो की मदद ले लें। मैं जैसे मेडिकल में मैं सोच रहा हूँ, बैठा बैठा अभी सोचता रहता हूँ कि अपने बच्चों का, अपने डॉक्टरों का जो टेस्ट लेते हैं डॉक्टरी का प्रैक्टिकल, तो हम वीडियो से ले लेंगे। कैसे वो पेशेंट को, हम क्यों वहाँ पे जाके भीड़ इकट्ठा करेंगे, कैसे वो करेंगे। तो यही है कि हमें अभी कुछ समय, कुछ महीनों कोरोना वायरस रहेगा, इसकी विभीषिका कम हो जाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, मास्क या फेस कवर मस्ट है, फॉर ऑल, एवरीवेयर, फॉर ऑल। इसके अलावा अगर किसी को जुकाम, खांसी, गले में तकलीफ के साथ कमजोरी और खांसी वैसी है तो कृपा करके तुरंत डॉक्टर से मिलें, अपनी जांच कराएं, और जांच बहुत ही जल्दी प्राइवेट वाले भी शुरू कर दिया, कानपुर में भी शुरू हो गई है। डॉक्टर लाल, मुझे याद है डॉक्टर लाल पालीवाल करके, वहाँ वो जांच चालू हो गई है, और रेनबैक्सी वाले भी शायद शुरू करने वाले हैं, मेडिकल कॉलेज में तो हो ही रही है। और इसके साथ ही सतर्क रहें, अलर्ट रहें, सावधान रहें, कोरोना से थोड़ा डरते रहें, लेकिन भयभीत ना हो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अहम बातें बताई आपने कि भयभीत होने की कोई भी जरूरत नहीं है। लगातार जो है आप हमारे स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से सारे सवालों के जवाब ले सकते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर हूँ। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गुस्सा गुस्सा, कट्टी कट्टी, घर कुछ बोला तो नाक तोड़ी। ओ, नाक तोड़ दिया। बेटू जी, जब मैं छोटा था ना, मम्मी से झगड़ा करके कहता था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, और फिर मम्मा पास मैं फेल। एंग्री यंग बॉय। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही होता था बेटू जी, तुम्हारी दादी की कसम, क्योंकि किचन से ऐसी खुशबू आया करती थी कि झट से गुस्सा खत्म और फट से पेट पूजा शुरू। किधर गया डैडी को छोड़ के? गुस्सा कहीं खो गया है स्वाद के मजे में। बेटू जी आप भी फेल। गोल्डी मसाले, खुशबू स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा।
खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे बेहद खास कार्यक्रम डॉक्टर देंगे जवाब में। तो लगातार स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आपको जो भी समस्या है स्वास्थ्य से जुड़ी, कोरोना वायरस से जुड़ी तमाम समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। डॉक्टर साहब लगातार हमारे बीच मौजूद हैं आप लोगों को हर समस्या का समाधान देने के लिए। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए मुकेश बेगूसराय से। मुकेश, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो, हाँ सर, वो जैसे कि एटीएम से हम लोग पैसा निकालते हैं, उसको किस तरह हम अति करें कि समझेंगे कि वो सुरक्षित है पैसा? अच्छा, एटीएम से पैसे निकालते हैं तो किस तरह से पैसे निकालें कि हम सुरक्षित रहें? अच्छा प्रश्न है। व्यापक मतलब हर एक को जरूरत पड़ती है जी। एक तो ये कि टच जो करते हैं कोशिश करें कि हाथ से टच कम करें, कुइनी का यूज करें, या वो अगर ज्यादा सतर्क हैं तो ग्लव पहन के जाएं। ग्लव जो मिलते हैं सर्जिकल डॉक्टरी ग्लव जो होते हैं, अपने साइज आप अगर बड़े हैं तो 7 या 7-8 नंबर के साइज का आप ग्लव ले लीजिए। अदरवाइज आप कुइनी का प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ कि जब आप बाहर निकलें तो सैनिटाइजर अपनी जेब में रखिए। एटीएम से पैसे निकालिए, जो मैं कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ, डॉक्टर हूँ तो लोग कैश भी देते हैं, मैं तो उसमें पहले सैनिटाइजर लगाता हूँ और 24 घंटे उसको रख देता हूँ कहीं, फिर आके अपने हाथ वॉश करता हूँ। आपको बता दूँ चप्पल जूते मैं बाहर रखता हूँ और वही रखता हूँ। और इसके बाद आप जब एटीएम से पैसे निकाल के जाएं तो बताया आपको, नोटों को भी सैनिटाइज करिए अगर आपको, और अपने हाथ को सैनिटाइज करिए जो आपने छुआ है। इसके अलावा घर आएँ तो वही कायदा कि आप अपना मास्क पहन के जाइए, अगर ज़्यादा कॉन्शियस हैं ग्लव्स पहन लीजिए, कुइनी का प्रयोग ज़्यादा करें उंगली से। और इसके बाद आँख, नाक, मुंह कृपा करके एक हैबिट बना लीजिए कि छुएंगे नहीं हम, बिल्कुल ऐसे पकड़ के चलिए। मतलब जब भी खाली बैठिए ये देखिए यूं पकड़िए, ये नहीं कि ये करें। और उसको हाथ को भी बताया नहीं आपको, समय समय पर बिना जरूरत के धोते रहिए, सैनिटाइजर जेब में रखिए, नोटों को भी सैनिटाइजर करिए, बिल्कुल। और इसी से ये बचेगा। मैंने कहा देखिए ये बड़ा व्यापक है, कहाँ है ये, बिल्कुल कहते नहीं कि व्यापक है, जैसे भगवान की प्रेजेंस, ईश्वर अल्लाह की प्रेजेंस व्यापक है, उसी तरह कोरोना वायरस कहीं भी किसी को कहीं भी हो सकता है और आपको लग सकता है अगर सावधान नहीं है। ठीक है ना? ये बिल्कुल मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब अब बात करते हैं यहाँ थर्मल स्क्रीनिंग की, क्योंकि बहुत से दर्शक हैं, बहुत से लोग हैं, उन्हें नहीं पता है कि इसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए। एक दर्शक और हमारे साथ औरैया से जुड़ गए हैं जी, आप अपना सवाल पूछिए। मुझे ये पूछना था कि मेरे बच्चे का अभी सर्जरी हुआ है कुछ दिन पहले जी, कुछ महीने पहले, सितंबर में, अपेंडिक्स का। जी। तो उसको मतलब लैट्रिन टाइट ही आती है जी। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ जिससे उसका पेट का डाइजेशन सही रहे? कितनी उम्र है? कितनी उम्र है आपके बच्चे की? बच्चे की 15 साल। 15 साल की है डॉक्टर। 15 साल की बच्ची है, लड़का है लड़की? हाँ, बेटा है? हाँ जी बेटा है। अच्छा बेटा है, उसको क्या लैट्रिन में क्या दिक्कत है? उसको पोटी टाइट आती है अक्सर, तो मतलब दिक्कत होती है, लैट्रिन होती नहीं है सही से और टाइट होती है।
ठीक है ना। इसमें 3-4 चीज़ों की, ये कब से है, ये जन्म से है कि अभी होने लगी है 2-4 महीने से? उन्होंने उनका कहना है अनीता जी का, उन्होंने अपेंडिक्स का भी ऑपरेशन कराया है और उसके बाद जो है परेशानी ये बनी हुई है कि वो जब पॉटी करते हैं, एज 15 साल की है तो उन्हें परेशानी होती है। ठीक है, ठीक है। एक तो ये काम करें कि उसको सुबह उठते ही गुनगुने पानी 1 गिलास लें और 1 चम्मच शहद डाल करके उसको पिलाएं, नंबर 1। नंबर 2, खाने में सलाद फल की मात्रा बढ़ा दें। नंबर 3, अगर दूध ज़्यादा पीता हो तो दूध की मात्रा कम कर दें, और दूध के शौकीन लोग दूध की बनी चीज़ें खा सकते हैं, जैसे दूध दलिया, खीर, दूध रोटी, ठीक है ना। और चौथी चीज़, बच्चा व्यायाम अगर नहीं करता, हो सकता है अभी 1 महीने से लॉकडाउन है तो उनमें भी जो घर ही में रहते हैं, लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो उनको बच्चे से कहिए घर ही में या छत पे उछल कूद वाले व्यायाम जरूर करें। अगर इसके बावजूद भी अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं ठीक होता है तो जिस डॉक्टर ने आपका ऑपरेशन किया है कृपया उनसे बात करें और बताएं। बिल्कुल अनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना सवाल रखने के लिए। डॉक्टर साहब, बात कर रहे थे थर्मल स्क्रीनिंग की, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता है, बहुत से लोग हैं जो गांव से जुड़े हुए हैं, नहीं जानकारी इन सब चीज़ों को लेकर। तो इसका नॉर्मल स्तर कितना होना चाहिए, हाई स्तर होना चाहिए, कैसे टेस्ट क्या होता है, सारी जानकारी विस्तार से बताइए। देखिए, टेम्परेचर, शरीर का टेम्परेचर नापने के 2-3 उपाय होते हैं जी। सबसे पहले तो हमें याद है बड़ों में मुंह में जीभ के नीचे रख करके लेते थे जी जी, वो धीरे धीरे ऑब्सोलीट होता जा रहा है। बच्चों में खासकर वो बगल में जो आजकल आ गए हैं डिजिटल थर्मोमीटर बगल में लगाइए, करीब आधा 1 मिनट के बाद उसमें टेम्परेचर है। तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98 से 99, कुछ का 98 से नीचे भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः जो टेम्परेचर है 98 से 99। इसका एक वेरिएशन होता है 24 घंटे में, ये कभी फिक्स नहीं रहता है। फिक्स व्यक्तिगत अलग अलग होता है, सुबह और शाम में फर्क होता है। तो इसको कहते हैं सर्केडियन रिदम, शरीर में जो चेंजेस होते हैं। जैसे कि सुबह जब अर्ली उठेंगे आप 5-6 बजे तो सब आपका टेम्परेचर कम होगा, पर धीरे धीरे जैसे दिन चढ़ता जाता है और लगभग 2-3 बजे आफ्टरनून में मैक्सिमम होता है, वो नॉर्मल से भी ऊपर चला जाता है। जैसे कि आप 98.4 कहते हैं या 98.6 कहते हैं जी, ये बिल्कुल कंप्यूटर से करके नहीं होता है, इसका वेरिएशन होता है। और जब 99 से ऊपर है, अब तो इंफ्रारेड हो गया ये आजकल, आपका देख रहे हैं ना, बिना छुए कर लेते हैं, ये हम लोगों के पास पहले भी था। हाँ, लेकिन अब इसका पब्लिक में टेम्परेचर बुखार देखने के लिए प्रयोग हो रहा है। अगर किसी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो उसको हम शक के दायरे में लेते हैं, फिर उनका टेस्ट करते हैं और क्वारंटाइन से लेके सब चीज़ करते हैं। तो ये है, जैसे मैं यहाँ आया इनके स्टूडियो में तो मुझे याद है गेट पे आज मेरा भी किया गया, हमें बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने थर्मल जो स्क्रीनिंग से मेरा टेस्ट किया। ठीक है, अगर 97 में है तो ना घबराइए, अगर आप चलते फिरते खाते पीते हैं, ठीक है ना। हाँ, अगर 99 या इससे ऊपर है तो ये बुखार है। और बच्चों का तो मैं बता दूं, सामान्यतः अगर 101 तक बुखार है, बड़ों या छोटों को कृपया दवा न दें। हाँ, उसके साथ अगर और कोई लक्षण है, जैसे सांस तेज चल रही है, खाना पीना नहीं खा पा रहा बच्चा, उसको डायरिया है, या कहीं से खून आ रहा है, या बच्चा सुस्त पड़ रहा है और बुखार 100 या 101 है, तो कृपा करके तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, तो बीमार है। अदरवाइज अगर 100 डिग्री 99 है, गर्मी का मौसम है, तो कतई चिंता न करें। अगर बच्चा एक्टिव है, खा पी रहा है, खेल कूद रहा है, अगर 4-5 दिन तक ये नहीं ठीक होता तब आप डॉक्टर को दिखाइए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अहम जानकारी साझा करने के लिए। एक दर्शक हैं अनुपम अग्रवाल कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए। जी, आप अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, हमें ये पूछना है, मेरे को इधर हफ्ते भर से शरीर में टूटन सी रहती है और खांसी हल्की हल्की सी है। आपके शरीर में जो है टूटन रहती है और खांसी भी है आपको? हाँ, बुखार नहीं है, नाप रहे हैं तो। ये कब से परेशानी है आपके लिए अनुपम? 4-5 रोज से। 4-5 दिन से। जी जी डॉक्टर। हाँ ठीक है, बुखार आपको तेज नहीं है? बुखार नहीं है? नहीं, बुखार नहीं है। हाँ, अगर बुखार नहीं है तो आपको कोरोना नहीं है हमारे क्लिनिकल के हिसाब से। और आपको खांसी रात में ज्यादा आती है कि दिन में? नहीं, दिन में ठसका सा आता है। जी, दिन में ठसका सा आता है। अच्छा, ठसका सा आता है। अरे तब तो आप ऐसा करिए, एक तो भपारा ले लीजिए, या ये गरारा समझते हैं, गरारा
पानी में, गर्म पानी में नमक डाल के गरारा लीजिए 2-3 बार। और एक काढ़ा होता है जिसको हम कम दूध की चाय भी कहते हैं, और सभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी काढ़े की बात कही। तो वो बनता है तुलसी, अदरक, काली मिर्च और दालचीनी, और साथ में गुड़ या शहद घर में अवेलेबल हो, उसकी आप एक चाय बना लीजिए। अगर आप कम दूध की बना लीजिए चाय, या बिना दूध की बना लीजिए। और इसमें एक आध चीज़ अगर कम है तो चिंता न करिए, कन्फ्यूजन नहीं कि अरे अब तुलसी कहाँ से ले आऊँ, लॉकडाउन हो गया है, ठीक है ना। तो तुलसी, अदरक, दालचीनी, काली मिर्च, गुड़। और हम जानते हैं कि आम सामान्य घरों में ये चीज़ें हमारी रसोई में उपलब्ध रहती किचन में। तो आपका किचन एक बहुत बड़ा औषधि भंडार है। इस पर चर्चा इससे कम समय में नहीं कर सकते हैं दर्शकों से, लेकिन जो तरह तरह के मसाले हैं, हल्दी बहुत बड़ी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ठीक है ना, एंटीऑक्सीडेंट। लहसुन, तो लहसुन, हल्दी, सौंठ, अदरक, तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, ये बहुत ही औषधीय गुण हैं। इनका प्रयोग कृपया जरूर करें नित्य जीवन में। ये एंटीऑक्सीडेंट हैं और इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं। और साथ एक 138 का फार्मूला याद रखिए, 1 घंटे पसीना यानी एक्सरसाइज, उसी में 15 मिनट योगा, इसके बाद 3 बार खाना, सुबह सबसे बढ़िया नाश्ता, दोपहर में उससे कम, डिनर वो कम, और 8 घंटे सोना। ये 3 चीजें करिए और बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए और हम डॉक्टर को ले छोड़ दीजिए, ठीक है ना। आप स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल जिस तरह से अनुपम आपको डॉक्टर साहब ने बताया, ठीक वही उसका सॉल्यूशन है। एक दर्शक और है, प्रवीण बहराइच से एक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, आप अपना सवाल पूछिए। क्या हमारे जो है 1.5 महीने पहले हम गिर गए थे बाइक से, हमारे हाथ में चोट ऊपर की आर्म में आई थी, अब एक हाथ में, लेकिन जो है नॉर्मली जो है बीच में बिल्कुल सही था, अब जब फिर बीच में पेन उठ रही है हमारे ऊपर के बाह में जो है, उसमें क्या करें हम, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बाहर निकलना तो होता नहीं। जी डॉक्टर साहब, इनका प्रश्न क्लियर नहीं। परवीन जी, आपका प्रश्न एक बार क्लियर नहीं हुआ, दोबारा एक बार बताइएगा जरा जोर आवाज। ऐसा है कि हम एक बार गिर चुके हैं बाइक से कुछ 1.5 महीना पहले, तो बिल्कुल हाथ वाथ तो चल रहा है, लेकिन हमारे ऊपर की जो भुजा होती है बाह, उसमें जो है यहाँ पे गोश ज्यादा है, उस वहाँ पर पेन होती है, दर्द बीच बीच में, और थोड़ा देर सही भी हो जाती है फिर उठती है। उसमें हम क्या करें घर में रहकर? आप अपनी एज बताएंगी मैडम? हमारे एज तो 50 से 51 साल चल रहा है। 50-51 के आसपास। अच्छा, 50-51। जी जी, ठीक है। तो आपको ये कब से है? नहीं डॉक्टर, वो चोट की ही है दर्द, लेकिन हाथ मतलब हम गिर गए थे बाइक से। ये बाइक से गिर गई थी, उसके बाद इन्हें ये परेशानी हुई है। जी। तो बाइक से गिरने के बाद किसी डॉक्टर से आपने राय ली थी? तो वो डॉक्टर अब है नहीं ना, चले गए अपने घर, हमारे मोहल्ले के डॉक्टर थे, लेकिन अब वो घर चले गए हैं। जिनसे इन्होंने राय ली थी वो घर चले गए क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है, और ऐसे में अब ये क्या करें, वही सॉल्यूशन चाहती है, कोई घरेलू नुस्खा या फिर ये सारी चीजें। आप एक तो ये करें कि आप दर्द अगर जब ज़्यादा तेज हो तो क्रोसिन 650 की एक गोली होती है, क्रोसिन 650। जब असहनीय दर्द हो तो आप ये ले सकती हैं। इसके होती है दर्द में की हुआ करती है। हाँ, और आप सिकाई कर सकती हैं। और तीसरा ये कि योग, और थोड़ा सा रामदेव बाबा जी के योग आपको याद है, अनुलोम विलोम और कपाल भारती और ये सब होते हैं ना, आप ये भी करें थोड़ा। और चूंकि ये उम्र भी होती है जब थोड़ा सा परिवर्तन होता शरीर में, 50 साल की उम्र के बाद महिलाओं में, तो उस हार्मोनल चेंजेस से भी ये दर्द वगैरह हो जाते हैं। तो कृपा करके आप ज़रूर कुछ योग, कुछ मेडिटेशन और वो करें। और लॉकडाउन की स्थिति है तो हम जानते हैं कि जैसे हमारे यहाँ आसपास डॉक्टरों परिवारों में भी तब तनाव और डिप्रेशन हो गया है, उसकी वजह से तकलीफ़ है। तो आपको तो डिप्रेशन नहीं है, लेकिन तकलीफ उससे भी है कि सोशलाइजेशन बंद हो गया, घर में बंद हो गए, मन की खाना नहीं मिल रहा है, लोगों से मिलने जुल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा हमारे कई मिलने वाले रिश्तेदारों को भी हो रहा है, मैं उनकी भी काउंसलिंग किया करता हूँ, ठीक है ना। और वो काढ़ा जो हमने बताया, आपने सुना हो, आपको भी बता दूं कि तुलसी, अदरक, काली मिर्च और दालचीनी, इसका पाउडर बना के
गुड़ या शहद की सॉरी चाय बना के आप पी सकती हैं, 2 या 3 बार आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल परवीन जी, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया आपको, ठीक उसी का सॉल्यूशन है। रजनी अहमदाबाद से एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी आप अपना सवाल पूछिए। रजनी जी आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा बेटा है, उसने अभी 12th का एग्जाम दिया है। जी जी। और आजकल उसका खाने का सोने का सब शेड्यूल शायद इसकी वजह से खराब हो गया है। रात को 3 साढ़े 3 बजे तक टीवी देखता है। जी जी। फिर एक्सरसाइज करता है, सुबह सोता है और फिर दिन में 2-3 बजे तक उठता है। समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब इनका बेटा है, 12th के एग्जाम दिए हैं और जो है परेशानी ये है कि शेड्यूल बिगड़ गया है खाने पीने का और सोने का, तो इन्हें उसका सॉल्यूशन चाहिए। मैडम बिल्कुल आपने सही कहा, केवल आप ही नहीं हैं, या आपका बच्चा नहीं अकेला है, ये कानपुर और आसपास भी मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं। ये सामान्य चीज़ है। शेड्यूल इसलिए बदला है कि गवर्नमेंट ने, शासन ने बीमारी की वजह से, कोविड-19 की वजह से जब पूरी दुनिया बदल गई है तो हमारा शरीर भी बदल गया है। शरीर के जो हार्मोन या बायोलॉजिकल क्लॉक है या शरीर की दिनचर्या है, अपना जो सिस्टम है वही बदल गया है। तो इस वजह से है परेशानी। बच्चे से ज़्यादा बात करें, उससे प्यार करें, उसको जो उसको रुचिकर चीज़ें हैं, पढ़ाई के लिए ना कहें बार बार 24 घंटे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये लाना वो लाना। कृपया तनाव न दें, और तनाव कैसे दूर हो, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढें। और बच्चे को किसी तरह जब तक लॉकडाउन है उसको इस तरह से बिजी रखें। योग और मेडिटेशन का करें, उससे बन जाएगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, हम लोग सब करते हैं, हमें याद है आधा पौन घंटा मैं भी योग करने लगा हूँ, और ज़्यादा जब से लॉकडाउन हुआ। ठीक है ना। उस बच्चे को पढ़ाई के अलावा और चीज़ें बताएं, बात करें, उसकी हॉबी डेवलप करें, और जिस चीज़ में उसको व्यक्तिगत मज़ा आता है, खुश रहता है, कहता मम्मी हमको इसमें बहुत मज़ा आता है, वो कृपया उसको करने दें, मगर घर के बाहर न निकलने दें। ठीक है ना। और साफ सफाई इसका ध्यान रखें, बस इंतजार करें लॉकडाउन खुलने का। बहुत बहुत शुक्रिया रजनी जी। प्रियंका कानपुर से एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गई है। जी प्रियंका आप अपना सवाल पूछिए। जी डॉक्टर साहब, मुझे ये सवाल पूछना है कि मेरे घर में मेरे बाबा हैं, उनकी उम्र 84 साल होगी। वो पहले टीवी से एक बार बीमार हो चुके हैं। अब ये लॉकडाउन खुलने के बाद क्या उनका बाहर निकलना सेफ रहेगा? क्या उनको कोरोना का खतरा ज्यादा रहेगा? प्रियंका जी का सवाल ये है डॉक्टर साहब कि उनके बाबा हैं, उनकी एज 84 साल है और वो टीबी के पेशेंट्स हैं। ठीक है। और अब जो लॉकडाउन के बाद उनका निकलना क्या सेफ है, या फिर ऐसी स्थिति में उनके लिए क्या कुछ कंडीशन है रहने के लिए? हाँ मैडम 84 साल के हैं बाबा जी, तो अब तो हम यही कहेंगे कि उनको बाहर निकालने की ज़रूरत ही क्या है। नंबर 1, जैसे कैसे ये किस काम के लिए बाहर जाते हैं 84 साल पे? अरे घर में रहें, अपने चबूतरे बरांडे में बैठ जाएं, अखबार पढ़ें, इनको और मास्क प्रयोग करें रहें। ये मास्क तो अब इनकी जब सोएंगे तभी हटाइए, और इनके हाथ माथ धुलवाते रहिए। रिश्तेदार आए, कृपा करके इनको ज़्यादा रिश्तेदारों से ना मिलाइए, थोड़े बहुत मिलते रहें। और जो एटिकेट्स होते सोशल वाले, सफाई वाले, खांसने छींकने वो तैयार करें, इनका अपना इनसे बात करें कोई। ठीक है। इनके खाने वाने का इंतज़ाम बढ़िया रखिए। ये तो बहुत अच्छे देवता हैं आपके घर में। 84 साल के दादाजी अगर घर में हैं तो समझिए साक्षात देवता हैं। इनको दर्शन करिए, इनकी ख्याल रखिए और आशीर्वाद देंगे। रामायण दिखाइए, महाभारत दिखाइए, बात करिए। लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी इनकी आउटिंग, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये इम्यूनिटी इनकी कम है और इनका खतरा रहेगा। केवल कोरोना से नहीं, इनको और भी वायरस और बीमारियों से खतरा रहेगा, इसलिए अंदर ही रखिए इनको। बिल्कुल प्रियंका जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर साहब चूंकि समय की भी कमी है, जल्दी से अपने शब्दों में जो थर्मल स्क्रीनिंग की हम लोग बात कर रहे थे एक बार वो पूरा कर दीजिए। एक दर्शक और हैं, उत्कर्ष मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी आप अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते। मुझे थोड़ा डॉक्टर साहब सुस्ती जैसा लग रहा है और शरीर में जैसे थकान हो रही है, और गले में डॉक्टर साहब कुछ लगता है कि जैसे कोई दिक्कत है, तो मुझे क्या करना चाहिए? आपकी उम्र कितनी, एज कितनी है? 22 साल है सर। 22 साल, यंग मैन। हाँ, तो ऐसा करें, एक तो आप गरारा
जो बताया, नमक पानी डाल के गर्म पानी जितना सह सकें उनका गरारा आप सुबह दोपहर रात ये करें, नंबर 1। नंबर 2, काढ़ा जो हम कहते हैं वो चाय, काली चाय, ब्लैक टी, उसमें क्या क्या डालेंगे? तुलसी, अदरक, काली मिर्च, दालचीनी, गुड़ या शहद जो उपलब्ध है। कम दूध की चाय या बिना दूध की, ये कृपया 3 बार लें। योगा मेडिटेशन करें, और अगर इसके बाद भी खुजली ना ठीक हो तो घर में कोई अवेलेबल हो, एविल की गोली या सेट्रजिन की, कोई घर में अवेलेबल, आप तो जानकार होंगे मुझे उम्मीद है, बॉम्बे में रहते हैं, तो वो ले सकते हैं तुरंत लाभ के लिए। अदरवाइज ये एलर्जी हो सकती है जैसा कि मुझे लग रहा है आपकी बातों से, तो इसी से ठीक हो जाएंगे। और थोड़ा योगा मेडिटेशन करिए, स्टीम इनहेलेशन भी ले सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उत्कर्ष अपना प्रश्न रखने के लिए, और डॉक्टर साहब ने आपके प्रश्न का जवाब दिया। तो तमाम दर्शकों का जिन्होंने हमारे पास कॉल की, डॉक्टर साहब से सवाल पूछे और डॉक्टर साहब ने उसके जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का। और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिस तरह से आपने तमाम सवालों के स्वास्थ्य से जुड़े जवाब दिए। तो लगातार जो है कोरोना संक्रमण फैलता ही जा रहा है, और ऐसे में हर रोज डॉक्टर देंगे जवाब लेकर 5 बजे हम आपके बीच हाजिर होते हैं, और लगातार डॉक्टर साहब के माध्यम से तमाम वो जानकारियां आप तक साझा करते हैं कि किस तरह से आपको सुरक्षित रहना है, किस तरह से आपको तमाम बातों का ध्यान रखना है। फिलहाल के लिए डॉक्टर देंगे जवाब में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नए डॉक्टर साहब के साथ। नमस्कार।